हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम है एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केक कोर वर्सेस आइसक्रीम स्वैप के बारे में। ये फ़ाइट कुछ ज़्यादा ही सीरियस होती जा रही है और यहाँ पे बहुत ही अजीब सी बातें हो रही हैं जो उसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस टॉपिक से पहले यहाँ पे हमने कुछ पोल्स किए थे अपने चैनल पे जिसमें बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक पोल ये किया था कि जहाँ पे कौन सी एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पे उस पोल में आप देख सकते हैं कि ओके एक्स को 62% का वोट्स मिले थे। तो आप समझ सकते हैं ओके एक्स पे ही जो लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट है, यहाँ पे ओके एक्स पे लिस्टिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, तो प्राइस के बारे में भी हमने पोल की थी जिसमें अब तक 48 वोट्स आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितने स्टेट्स रहते हैं। तो मोस्टली लोगों का यही मानना है कि इसकी प्राइसिंग होने वाली है $1 से $9 के बीच में। तो आप समझ सकते हैं कितना पोटेंशियल हो सकता है इसमें। अगर 1 से 9 के बीच में कहीं पे भी प्राइस जाती है। और लोग क्यों सोच रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो कोर डाओ की जिस चेन पे ये काम कर रहा है टोकन, वो कोर डाओ की खुद की प्राइस $7 पे लिस्टिंग हुई थी। तो उस हिसाब से अगर 7 पे भी नहीं होती तो 5 पे, 3 या 2 या 1 पे भी हो जाती है तब भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनने वाला है। तो अब चलते हैं टॉपिक पे। आइसक्रीम स्वैप पे केक कोर्स सेल हो रहे थे और लोगों को मिल रहे थे बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे, जो प्राइसिंग कभी आई ही नहीं। उस प्राइसिंग पे केक कोर्स सेल हो रहे थे। अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले केक कोर के बारे में बात करते हैं। केक कोर टोकन है जो माइनिंग के लिए आया था आज से 2-3 महीने पहले। तब से उसकी माइनिंग चल रही है और वो अपनी ऑडियंस जमा करता रहा, उस पर लोग जमा होते गए और वहाँ पे अच्छी खासी ऑडियंस बन गई थी। ठीक है। आइसक्रीम स्वैप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहाँ पे स्वैपिंग होती है या लिक्विडिटी पूल होते हैं। तो यहाँ पे दो अलग चीज़ें हैं और दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। जब एक कॉइन मार्केट में आता है तो उसको एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की ज़रूरत पड़ती है और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की भी ज़रूरत पड़ती है लिस्टिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे केकोर ने अपनी ऑडियंस तो बिल्ड कर ली थी और वो अपने रोड मैप के हिसाब से परफेक्टली चल रहा था। लाइक जहाँ पे माइनिंग स्टॉप होनी थी जुलाई के एंड में, वहीं पे माइनिंग स्टॉप हुई। अगस्त में डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई। उसके बाद सितंबर में लिस्टिंग होनी थी, तो लिस्टिंग के मंथ में यहाँ पे जब आइसक्रीम स्वैप को लिक्विडिटी थोड़ी प्रोवाइड की गई तो यहाँ पे जो हुआ ऐसा कि जब लिक्विडिटी इनको कुछ मिली थोड़ी, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो प्राइसिंग अभी केक कोर ने अनाउंस की ही नहीं थी, तो आइसक्रीम स्वैप ने क्या किया कि सीधा ही जाके कॉइन मार्केट कैप से उठा के प्राइस किसी फेक टोकन की, जिसके बारे में केक कोर ने खुद बोला था कि ये फेक प्राइसिंग है जो कॉइन मार्केट कैप पे शो हो रही है, ये प्राइसिंग हमारी नहीं है। और जब तक कंपनी अनाउंस नहीं करती या जब तक टोकन की प्राइस अनाउंस नहीं होती तब तक आप कैसे उसको बेच सकते हो। आप किस प्राइस पे बेचोगे जब उसकी प्राइस आई ही नहीं है। तो यहाँ पे आइसक्रीम स्वैप ने एक बड़ा ब्लंडर कर दिया कि उसने कॉइन मार्केट कैप से प्राइस उठा के मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया। अब उसका असर क्या हुआ कि $1 में 1 लाख केक कोर भी मिल रहे थे, कुछ केसेस में इससे ज़्यादा भी मिल रहे थे, क्योंकि उसके बाद तो कोई वैल्यू बची ही नहीं थी ना टोकन की। तो इस ब्लेंडर में सारा नुकसान किसका हुआ? केक कोर का। ऑडियंस का ट्रस्ट किससे टूटा? केक कोर से। हर कोई जो ब्लेम कर रहा था केक कोर को, ये स्कैम प्रोजेक्ट है, ये है, वो है, तो वहाँ पे किसी ने भी आइसक्रीम स्वैप की तरफ देखा ही नहीं। उनके हिसाब से आइसक्रीम स्वैप तो जस्ट वो कर रहा है जो उसको अवेलेबल है। तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद फिर केक कोर ने खामोशी इख्तियार की। आफ्टर 10-12 दिनों के बाद केक कोर ने दोबारा अपना टोकन री लॉन्च करने का सोचा।
उसको शिफ्ट करने का सोचा न्यू वर्जन के केक कोर पे, जिनके ट्वीट्स और अनाउंसमेंट्स की मैं वीडियोस बना चुका हूँ और सारी वीडियोस चैनल पे मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं जिनके बारे में जानना आपका बहुत ज़रूरी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियोस भी देख लें। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जब केक कोर के साथ इतना कुछ हो रहा था, तो आफ्टर 10 दिन के बाद केक कोर ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू था वो शेयर किया। उसमें उन्होंने जो शेयर किया मैं वो आपको दिखा देता हूँ। एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि अब जब सारे ही लोग इन पे ब्लेम कर रहे थे, इन्होंने एक काम कर दिया कि भाई अब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ओपन है और ट्रांसपेरेंट है सबके सामने। तो यहाँ पे एक फ्रेज़ उन्होंने लिखा था, समवंस फेल्यूर ब्रीड एनवी एंड एविल, जो कि जेलसी के बारे में। अब जेलसी किसकी? आइसक्रीम स्वैप की। तो यहाँ पे उन्होंने एक किसी का नाम तो नहीं दिया, उन्होंने जर्नली बात कर दी कि एज वी अनाउंस वी आर टेम्परली ब्लॉकिंग पूल क्रिएशन ऑन अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ही क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। अब उन्होंने कहीं पे भी आइसक्रीम स्वैप का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सब के लिए, सब स्वैप्स के लिए, सब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के लिए क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, पूल क्रिएशन स्वैपिंग सब बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने न्यू कॉन्ट्रैक्ट दिया, न्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दे दिया। अब यहाँ से हुआ गेम शुरू कि ये भाई टोकन का मसला था, टोकन के साथ जो कुछ हुआ था तुम लोगों ने किया वो वहीं पे रखना चाहिए था। तो यहाँ पे आइसक्रीम स्वैप भी भाई कूद गया। तो आइसक्रीम स्वैप ने यहाँ पे उसी दिन पोस्ट कर दिया, वार्निंग डोंट गेट स्कैम्ड बाय Cakecore.io ट्वाइस इन अ रो। मतलब तुम पहले भी स्कैम हो चुके हो उनसे, उन्होंने प्राइसिंग वगैरह ये कर दी, उन्होंने ये कर दिया, अब दोबारा उनसे तुम स्कैम ना हो जाओ। देयर न्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलाउज एडमिन टू क्लियर एनी वंस बैलेंस। इनके जो न्यू अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया है ना इनका, ये आइसक्रीम से बोल रही कि उनका जो न्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एडमिन के पास इतनी पावर है कि वो सारे के सारे तुम्हारे टोकन्स रिमूव कर देगा। तो ये डरा रहे हैं बेसिकली Cakecore आर्मी को, Cakecore यूज़र्स को, Cakecore होल्डर्स को। ठीक है, तो वहाँ पे एनीवन्स बैलेंस मिंट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यू टोकन्स, मतलब वो बहुत सारे टोकन्स अनलिमिटेडली वो बनाए लेंगे। एंड इवन ट्रांसफ़र टोकन्स डायरेक्टली आउट ऑफ योर वॉलेट्स, मतलब वो डायरेक्टली तुम्हारे टोकन वॉलेट से चुरा भी लेंगे सेफ। अभी आइसक्रीम स्वैप को हमारे जो वॉलेट्स हैं उनकी ज़्यादा ही फिगर लग गई। अब अगर कुछ टाइम बैक जाएं तो यही आइसक्रीम स्वैप था जिस पे फेक केक कोर्स बिक रहे थे, जो वॉलेट पे आते ही गायब हो जाते थे। अब इसके बारे में कुछ जो स्पेकुलेशंस हैं या कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि आइसक्रीम स्वैप का प्रॉब्लम क्या है। आइसक्रीम स्वैप का प्रॉब्लम ये हो चुका है कि अब Cakecore के पास तो इतनी बड़ी आर्मी है कि Cakecore ने आइसक्रीम स्वैप पे सेकंड हाईएस्ट लिस्टिंग हासिल कर ली थी सेलर्स में। विद इन 2 वीक्स वो एक जो टोकन है जिसका नाम निशान कुछ नहीं था, वो टोकन सेकंड हाईएस्ट सेलर कैसे बन गया, मतलब उसको बाय करने वाली ऑडियंस मौजूद है। ठीक है, तो वो जितनी ट्रांजैक्शन होंगी उसमें जो आइसक्रीम स्वैप है इसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे Cakecore ने अनाउंस कर दिया कि वो आइसक्रीम स्वैप को दोबारा पूल लिक्विडिटी या टोकन की सप्लाई नहीं देने वाले, तो वो बेसिकली इनको सपोर्ट करने वाले ही नहीं। अब जब Cakecore ही वहाँ पे नहीं आएगा तो स्वैपिंग कैसे होगी, और इतनी बड़ी ऑडियंस इनके यहाँ से हाथ से निकल रही है, जिसके बौखलाहट में आई थिंक ये उन्होंने ट्वीट कर दिया है, जिसके बारे में भी पूरी डिटेल में बात करते हैं। देयर न्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलाउज एडमिन टू क्लियर एनीवन्स बैलेंस। अब उनका जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो एडमिन है उसके पास पूरा जो अथॉरिटी है वो किसी का भी बैलेंस रिमूव कर सकता है। अब इसमें बात करते हैं कि अगर ये एडमिन के पास अथॉरिटी ना हो तो फिर जो ओल्ड टोकन्स हैं वो शिफ्ट होकर नए पे जब आएंगे तो वो किसके पास अथॉरिटी होगी कि उसको चेंज कर सके। ये तो एडमिन के पास अथॉरिटी होगी ही कि उसको, क्योंकि वहाँ पे जब आपको बताया कि
केक कोर ने पहले ही बोल दिया है कि कुछ क्राइटेरिया पे आपके टोकन्स रिमूव होंगे। जिन्होंने आईसीओ में परफॉर्म किया है उन्हीं के टोकन्स को छोड़ा जाएगा। बाकी जो आइसक्रीम स्वेप से जिन्होंने भी परचेजिंग की है वो सारे के सारे रिमूव होंगे। अब रिमूव कैसे होंगे? जब एडमिन के पास अथॉरिटी होगी। जब अथॉरिटी ही नहीं होगी तो वो वॉलेट्स को कैसे रिमूव करेगा? और अगर ये लोगों के ऊपर छोड़ा जाए तो लोग कभी भी अपने टोकन्स खुद ज़ाया नहीं करेंगे चाहेंगे, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। लोगों ने $100 के भाई आइसक्रीम स्वेप से बाइंग की हुई थी, तो अब वो कैसे खुद के $100 को डुबा के न्यू टोकन्स पे जाएगा? तो वो एडमिन की अथॉरिटी इसीलिए है जिस पे जिनको रियल टोकन्स को ही क्योंकि चाटना है। अभी फेक टोकन्स इन्होंने भरमार कर दी, 7-8 लाख फेक टोकन्स। अब उसमें जो रियल माइनर हैं या रियल जो आईसीओ जिन्होंने लिया था उनका कसूर तो नहीं था। अब जो रियल टोकन्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, उनको हाईलाइट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया उन्होंने बताया है केक कोर ने, जिसके हिसाब से ही सारे वो ख़त्म किए जाएंगे बाकी के टोकन्स। तो उसकी अथॉरिटी एडमिन को होनी ही चाहिए, जिसके बाद वो क्लियर आउट करके आपको टोकन्स मिल जाएंगे। बहुत से लोगों के 7-7, 8-8, 10-10 लाख टोकन गए हैं, लेकिन उनको 11,000, 12,000, किसी को 13,000 इतने टोकन्स मिले हैं। जो तुम्हारे बनते हैं वो तो मिलेंगे। अब 3 महीने में 3 से 13 लाख टोकन्स कैसे माइन कर लिए इन्होंने, जब दिन के ही तुम्हें 80 टोकन्स मिल रहे थे? चलो, पहली बात तो ये क्लियर आउट हो गई कि एडमिन के पास जो बैलेंस क्लियर वाला जो अथॉरिटी है वो टोकन्स के रिमूविंग के हिसाब से, जो फेक टोकन्स है उनके रिमूवल के हिसाब से होनी बनती थी। दूसरा, मिंट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टोकन की टोटल सप्लाई। आप देखिए, अब ये टोटल सप्लाई, एयर ड्रॉप भी हो गया, ये टोकन्स भी निकल गए, आईसीओ भी हो गया, ये दोनों टोकन्स निकल गए। अब मुझे टोटल आप बताएं कि जब 2100 मिलियन के टोकन्स है और उनमें से गेम रिवार्ड के लिए 1050 मिलियन केक हैं, तो जब इतने टोकन्स इनके पास पड़े हैं 1050 मिलियन, बाकी सबकी अगर छोड़ भी दें तो इतने जब इनके पास पड़े हुए हैं तो इनको अनलिमिटेड टोकन्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? जब तक लिक्विडिटी इनके पास अवेलेबल है तो मिंट करने से इनको क्या ही मिलेगा? इनको कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी बात का भी जवाब आ गया कि मिंट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टोकन्स, तो अनलिमिटेड अमाउंट की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। और लिस्टिंग तक की बात है, हर किसी की जो मेन पहली प्रायोरिटी है कि भाई लिस्टिंग तक बात चले, और लिस्टिंग में लोगों ने प्रॉफिट्स बुक कर देने, उसके बाद लोगों को उससे कोई सरोकार नहीं है, ना ही उनको उससे फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आ रहा है थर्ड पॉइंट के इवेंट टोकन्स एंड इवेंट ट्रांसफ़र टोकन्स डायरेक्टली आउट ऑफ वॉलेट एट स्मार्टफोन। अब आप ये देख सकते हैं कि केक कोर ने कन्वर्जन के बारे में जो अनाउंसमेंट्स किए हैं, उन्होंने यही कहा है कि आपके ओल्ड टोकन्स को न्यू टोकन्स में कन्वर्ट करेंगे। अब अथॉरिटी जब आपकी जो परमिशंस हैं वो वॉलेट की उनको होंगी, तभी वो वहाँ से निकाल के विथड्रॉ करके और उसको न्यू वर्जन में ऐड करेंगे ना। तो वो अथॉरिटी तो पहले मैं बता चुका हूँ कि वो अथॉरिटी उनकी उस हिसाब से बनती है। तो इस बीच में आइसक्रीम स्वेप को हमारे वॉलेट्स की भाई बहुत परेशानी हो चुकी है। और अभी इस बोखलाहट में जब केक कोर अपना फिर से स्ट्रगल कर रहा है रीलॉन्चिंग की, अपने टोकन को न्यू वर्जन में लाने की, वहाँ पे आइसक्रीम स्वेप ने क्या खेल खेला है आप ये भी पढ़ लें और फिर आपको गेम समझ आ जाएगी कि काम पे ही सारा मसला है। आइसक्रीम स्वेप हैज़ स्वीटेस्ट APY। आइसक्रीम स्वेप के पास बहुत अच्छा जो है अपना APY मतलब वो जो आपको रिवार्ड मिलता है पर ईयर के हिसाब से कितना बनता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक इमोजी लगाया हुआ है, आप समझ जाएंगे टोंट हो रही है, ठीक है। USDT कोर, और सारे ही कोर को दिए हैं भाई, USDC कोर, आइस कोर, मतलब ये कोर पे क्या दे रहे हैं? 283% APY। लाइक रियली, ये सोचे कि केक कोर का 200 मतलब ऑलमोस्ट 300 APY, ऑलमोस्ट 300 का APY दे रहे हैं भाई। क्यों?
और USDC का 141 का APY दे रहे हैं। जब कंपनी खुद इतना APY नहीं दे रही है तो आप कैसे दे सकते हैं? मतलब आपके यहाँ कुछ वो 100 के ऊपर जा ही नहीं रहे और डाउन करते जा रहे हैं, तो आप कैसे उसी टोकन की इतनी बड़ी सप्लाई दे सकते हैं? मतलब आपके यहाँ कुछ फेक टोकन्स हैं या आप फिर से परमिशंस गेन करना चाह रहे हैं, ये लालच दे के लोगों को कि भाई 283% जो APY मिलेगा आप इतने बस एक बार परमिशन से। तो अब परमिशंस मिलेंगी, फिर से वो आपके वॉलेट्स तक एक्सेस ले लेंगे, उसके बाद जो होगा फिर आप सबको पता है कि ये जो लास्ट टाइम हुआ था वही होने वाला है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे वही बता रहा है कि 283% के भाई वो आपको मिलेगा। और भाई आप कैसे दे सकते हो जब एक टोकन आपका है ही नहीं, आपके पास जस्ट उनकी स्वैपिंग है, जस्ट उनकी लिस्टिंग की प्राइसेस होने के बाद आपके पास चांसेस हैं आप उसको बेच सकते हैं। उसमें आप ये इतना बड़ा कैसे कर सकते हैं कि आप 283% वो जो अपना दे। और यहाँ पे बहुत से लोगों ने इस पे रिएक्शन दिया है, स्कैमर स्कैमर स्कैमर। और यहाँ पे एक भाई ने बोला कनेक्ट एंड क्राई योर आइज आउट, एक बार कनेक्ट करो फिर जो आपके साथ होगा वो वही आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल जो सिनेरियो था ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे बहुत से लोगों के मिक्स ओपिनियंस निकल के आ रहे हैं, जिनके बारे में कुछ आइसक्रीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ केक कोर को सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी नज़र में किसकी प्रॉब्लम है और क्यों, कौन इसको ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहा है, कौन इस इशू को ज़्यादा बढ़ा रहा है? आपकी नज़र में केक कोर का प्रॉब्लम है या आइसक्रीम स्वैप का कौन सबसे बड़ा स्कैमर होने वाला है, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से एक रियल माइन करने वाला जो एयर ड्रॉप को माइन कर रहा था, जिसने ICO में परफॉर्म किया, उस बंदे को इतना सफ़र करना पड़ रहा है? वो किसकी वजह से करना पड़ रहा है? तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूँगा। तो यही थी आज की वीडियो, और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।